Good morning, dear students. Welcome in SST class. Dear students, in this part, we will continue our first lesson. This is our second part. In the first part, we have read about approach to history. Now we will start from periodization of Indian history. In this part, we will read about James Mill, who is a Scottish economist and political philosopher who has wrote a book on history and divided history into three parts: Hindu, Muslim and British. Now let us start. The British did noteworthy work in deciphering scripts, identifying archaeological sites and reconstructing chronology. Yet their classification of Indian history was flawed. जो ब्रिटिश डिड नोटवर्दी वर्क, उनका ध्यान देने जो एक ही काम था, जैसे डिसाइफरिंग स्क्रिप्ट्स. डिसाइफर करना मीन समझाना स्क्रिप्ट्स को, आइडेंटिफाई आर्कियोलॉजिकल साइट्स को आइडेंटिफाई करना, एंड रिकंस्ट्रक्टिंग क्रोनोलॉजी, और जो क्रोनोलॉजी है उसे रिकंस्ट्रक्ट करना. येट देयर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज फ्लोड, बट फिर भी उनकी जो क्लासिफिकेशन है ऑफ इंडियन हिस्ट्री वो क्या है? फ्लोड है, मीन्स फुल ऑफ एरर है. You have read before that history is divided into ancient, medieval and modern periods by historians all over the world. जैसे कि आपने पहले ही रीड किया है कि जो हिस्ट्री है उसे डिवाइड किया गया एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड में बाय हिस्टोरियन के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड. The flawed periodization of Indian history gave a false impression to the reader of the Indian history. जो ये flawed means full of error की periodization है, इसे इंडियन हिस्ट्री में क्या माना गया? फॉल्स इंप्रेशन माना गया टू द रीडर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री के रीडर्स हैं. अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जेम्स मिल in the history of British India, published in 1817, termed these divisions as Hindu from the earliest time to 11th century CE, Muslim from 11th century to 18th century, and British from 18th century onwards. जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स्ट है, हिस्टोरियन है, पॉलिटिकल है, थ्योरिस्ट है, जेम्स मिल, इसने एक बुक राइट की थी हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि पब्लिश हुई थी 1817 में. इसमें इसने टर्म दीज डिवीजन, इन डिविजन्स को टर्म दिया हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. हिंदू का टाइम पीरियड बताया इन्होंने अर्लीस्ट टाइम टू 11th century एंड मुस्लिम टाइम पीरियड 11th century टू 18th century एंड ब्रिटिश टाइम पीरियड है 18th century onward. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन 1200 CE मेड द ब्रिटिश टर्म द सेकेंड फेज एज मुस्लिम. जो ब्रिटिश हैं, द एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो स्थापित हुआ था दिल्ली सल्तनत का राज्य है इन 1200 CE में. मेड द ब्रिटिश टर्म, इन्होंने ब्रिटिश टर्म को सेकेंड फेज बना दिया एज मुस्लिम. टुडे हिस्टोरियंस रिजेक्ट दिस पीरियडाइजेशन बिकॉज द रिलीजन ऑफ द रूलर अलोंग कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ लेवलिंग द एंटायर सोसाइटी और द पीरियड. जो टुडे से हिस्टोरियन है वो रिजेक्ट करते हैं इस पीरियडाइजेशन को, बिकॉज रिलीजन ऑफ द रूलर, जो रूलर का रिलीजन है वो अलोन, अकेला, कैन नॉट बी बेसिस, वो आधार नहीं हो सकता ऑफ लेवलिंग द एंटायर सोसाइटी और पीरियड, जिसके आधार पे एंटायर सोसाइटी को हम पीरियड के अकॉर्डिंग लेवल कर सकें. पीरियडाइजेशन इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंशियल चेंजेस इन दैम. जो पीरियडाइजेशन है वो डिपेंड करती है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, और कौन कौन से वहां चेंजेस हुए थे. दिस पीरियडाइजेशन बाय जेम्स मिल वाज एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश दैट इंडिया वाज इंटॉलरेंट, सुपरस्टिशियस, रेशियली बैकवर्ड एंड इंफीरियर टू द ब्रिटिश. जो पीरियडाइजेशन की थी जेम्स मिल ने, इससे क्या एस्टेब्लिश किया, उसने क्या करने की कोशिश की कि इंडिया है जो इंटॉलरेंट है, सुपरस्टिशियस है, रेशियली बैकवर्ड है एंड इंफीरियर है टू द ब्रिटिश के मुकाबले. द पिक्चर इन द लेट अस बिगिन सेक्शन वाज द ब्रिटिश वे ऑफ असर्टिंग दैट ब्राह्मण्स हैड हैंडेड ओवर द शास्त्र्स टू ब्रिटानिया. इसमें इस पिक्चर में क्या दिखाया? द पिक्चर इन द लेट अस बिगिन सेक्शन में दिखाया हुआ है जो ब्रिटिश वे ऑफ एजर्टिंग
दैट ब्राह्मिन्स हैड हैंडेड, जिसमें ब्राह्मिन्स ने हैंड ओवर कर दिया शास्त्रस टू ब्रिटानिया, द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, ये किसका सिंबल है? ब्रिटिश पावर का, एंड अकॉर्डेड दैम द स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टर्स ऑफ इंडियन कल्चर, और ये स्टेटस दिखाया हुआ है प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, और उन्हें क्या बताया गया कि ये प्रोटेक्टर है इंडियन कल्चर के। इवन दो हिस्टोरियन यूज क्लासिफिकेशन एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, नाउ रेफरिंग टू द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया एज मॉडर्न इज प्रॉब्लमेटिक। इन्होंने बोला जो हिस्टोरियन है उन्होंने क्लासिफिकेशन यूज किया है एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। नाउ रेफरिंग टू ब्रिटिश, ब्रिटिश को रेफर करना ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया, इंडिया के अंदर एज मॉडर्न इज प्रॉब्लमेटिक। जो ब्रिटिश का पीरियड है उसे मॉडर्न कहना क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इंडिया में। दिस पीरियडाइजेशन इज बोर्ड फ्रॉम द वेस्ट, ये जो पीरियडाइजेशन है कहाँ से ली गई है? वेस्ट से। मॉडर्निटी इज एसोसिएटेड विद वैल्यूज सच एज लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जो मॉडर्निटी है ये किससे एसोसिएटेड है? इक्वालिटी से और लिबर्टी से। बट दीज वैल्यूज वर कॉम्प्रोमाइज्ड अंडर द ब्रिटिश रूल, बट ब्रिटिश रूल के अंदर इन वैल्यूज के साथ क्या किया गया है? कॉम्प्रोमाइज। दैट इज वाई सम हिस्टोरियंस रेफर टू द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम 18th century to 1947 एज कॉलोनियल। इसीलिए जो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो रेफर करते हैं इस पीरियड को 18th century to 1947 को एज कॉलोनियल। Colonialism means the domination. Colonialism is a practice of domination in which the weaker part suppressed. Now we will read. Have you seen termites? क्या आपने कभी termites देखे हैं? Do you know what are termites? ओके, टर्माइट्स क्या होते हैं बेटा? स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं दैट लिव्स इन लार्ज ग्रुप, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो लार्ज ग्रुप में रहते हैं, मेनली इन हॉट कंट्रीज, जो कि हॉट कंट्रीज में रहते हैं, और वो क्या करते हैं? वुड को खाते हैं। दे ईट द वुड एंड बाद में उसका क्या बन जाती है? वो डस्ट बन जाती है। जैसे आपने अपने घर पे देखा होगा, लकड़ी में रहते हैं, लकड़ी को लग जाता है तो वो बाद में डस्ट बन जाती है, जिसे हम स्योंक कहते हैं। Have you seen termites? They build colonies inside wood. वुड के अंदर वो कॉलोनीज बनाते हैं। They eat the wood, वुड को खाते हैं, and damage it, इसे डैमेज कर देते हैं, and turn it into the dust, और उसे बाद में क्या बना देते हैं? डस्ट। Similarly, when a country capture another country, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कैप्चर करती है एंड एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंट्रोल ओवर इट बाय टर्निंग इट इनटू अ कॉलोनी, इट इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। जब देखो एक कंट्री दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लेती है और वहां पे अप्लाई करती है अपने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंट्रोल, तो फिर वो क्या हो जाता है? वो कॉलोनी है, जो बाय टर्निंग इट इनटू अ कॉलोनी, उसे कॉलोनी बना देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम? कॉलोनियलिज्म। This drains the resource of the colonized country as the colonizer uses the former resources to develop its own economy. तो जो colonizer होता है वो क्या करता है? जो उसने अपने अंदर कॉलोनी बनाई होती है, उस कंट्री के जो भी यानी कि रिसोर्सेज होते हैं, वो अपनी कंट्री को सुधार करने के लिए, विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए यूज करता है। The political system and culture of the colonized country are influenced and damaged in the process. और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? जो कंट्री की कॉलोनी बनाई जाती है, जिस कंट्री के ऊपर कॉलोनी बनाई जाती है, उसका जो पॉलिटिकल और कल्चरल विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। Colonialism does to the colonized country what termites do to the wood. देखो जो कॉलोनियलिज्म है इसमें क्या होता है? कॉलोनलाइज कंट्री के साथ वही होता है जैसे कि टर्माइट्स वुड के साथ करते हैं। इन ग्रेड 8th यू विल रीड द वे द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड कॉन्कर द कंट्री। इस 8th ग्रेड में आप रीड करोगे कि कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने कॉन्कर किया कंट्री को, मीन्स जीता। यू विल ऑल्सो कम टू नो हाउ इंडिया बिकम अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, कि कैसे इंडिया कॉलोनी बनी। Next part we will discuss in another part. Thank you and have a nice day.